ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं आप। यहाँ से आपके पास जो है अब फाइलिंग स्टार्ट करनी है हमें। ठीक है, फाइलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास मैं एक फ़ाइल शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये एक पावर पॉइंट की फाइल है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पाइथन के रिलेटेड जो भी फाइलिंग से रिलेटेड क्यूरीज हैं या जो भी आपके पास फाइलिंग से रिलेटेड क्यूरीज काम आ सकते हैं वो आपके पास इस फाइल के अंदर मेंशन होंगी। ठीक है, वो अब अभी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे इसमें जो जो चीज़ें हैं। ये फाइल भी आप लोगों को जीसी ऐप पे अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप लोगों का कोई काम हो, कोई क्वेरी हो तो आप इससे फॉलो करके काम कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फाइलिंग पाइथन के अंदर टॉपिक्स हैं यहाँ पे कुछ जो कि आपके पास पाइथन से रिलेटेड हैं, जो कि आपने इसमें फाइलिंग में परफॉर्म करना है। क्रिएट फाइल, ट्राइवर्स, अपडेट, डिलीट एंड सर्च। ठीक है, क्रिएटिंग का मतलब ये कि यू वांट टू क्रिएट सम फाइल और उसमें कुछ डेटा डालना चाहते हैं। ट्राइवर्स मीन्स कि आप उसको फैच करके डेटा देखना चाहते हैं। अपडेट है, डिलीट है और सर्च करना चाहते हैं अपनी फाइल से कोई भी डेटा। लेट्स सी कितनी चीज़ें इस फाइल के अंदर अभी कंप्लीट हैं। ये मैं फाइल आप लोग के लिए बना रही थी। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ तक करने के बाद आपके पास सबसे पहले फाइलिंग इन पाइथन है। ठीक है, कंप्यूटर फाइल, कंप्यूटर रिसोर्सेज जो भी आपके पास डेटा को रिकॉर्ड कर रहा होता है। फाइलिंग करने के लिए आपके पास सिंपल जो आपने कोड करना है वो सिंपल आपके पास एक मेथड होता है ओपन का। ठीक है, ये एक मेरे पास सिंपल सा एक वेरिएबल है जो कि एक स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है। मैं अपनी फाइल के अंदर ये स्ट्रिंग जो है लिखना चाहती हूँ या स्ट्रिंग जो है राइट करना चाहती हूँ तो मैं डेटा ले सकती हूँ अपने फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए। सेम एज इट इज मेरी फाइल का नाम abc.txt है और मैं उस फाइल का नाम मोड डिफाइन कर रही हूँ। ये 2 पैरामीटर है यहाँ पे। पहला पैरामीटर आपके पास फाइलिंग के अंदर जो राइट का होगा वो ये होगा कि मैं अपनी फाइल का नेम विद एक्सटेंशन डिफाइन करूँ। सेकंड पैरामीटर जो है वो यहाँ पे आपके पास मोड बता रहा होगा, रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंड का मोड है। ठीक है, रीड राइट दोनों एक साथ करने का मोड है। ठीक है, और साथ में इसके आगे ही मैं एक और मेथड डिफाइन कर दूंगी राइट का, जो कि मेरी फाइल के अंदर डेटा को राइट कर देगा, कॉपी भी कर देगा जो भी इस वेरिएबल के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ होगा। ठीक है, ये वेरिएबल है मेरा, जो भी डेटा को डिफाइन करूंगी वो यहाँ पे राइट ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को पहले परफॉर्म कर लेते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि ये फाइल किस तरीके से स्टोर होकर आपके पास आती है। अच्छा जी, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+S करके फाइलिंग के नाम से आप चाहें स्टोर करना, फाइलिंग के नाम से आप स्टोर कर लें। ठीक है, क्योंकि हम नया काम कर रहे हैं इसलिए फाइलिंग के नाम से स्टोर करने के बाद सबसे पहले आप स्क्रीन पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हैं वेरिएबल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं टेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। यहाँ पे टेस्ट इज इक्वल टू और डबल कोटेशन में हम कोई भी स्ट्रिंग डाल देंगे। लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड ही लिख लें या फिर अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रिंग डालना चाहें। यहाँ तक करने के बाद आपके पास अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होगा कि मैं यहाँ पे अपने पास एक फाइल रीड करना बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले ओपन लिखूंगी। ठीक है, देखिए ओपन जैसे लिखता है आपके पास यहाँ पे आ रहा है फाइल नेम और फाइल मोड। ठीक है, मैं यही वाला पैरामीटर लेती हूँ और इसके अंदर मैं अपनी फाइल का नाम बता देती हूँ कि मेरी फाइल का नाम है आज टुडे डॉट txt, नोटपैड की फाइल बना रहे हैं। ठीक है, कॉमा और कॉमा लगा के इसी के साथ ही मैं यहाँ पे मोड बता दूंगी कि आपके पास कौन सा मोड है। मुझे राइट करना है अपनी फाइल के अंदर डॉट और डॉट लगा के आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। मैंने कहा मुझे इस फाइल में कुछ ना कुछ राइट करना है, तो आपके पास ये राइट का मेथड आ रहा है, राइटेबल है, राइट लाइन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे राइट ही करना है सिर्फ। ठीक है, तो इसके अंदर आप ना टेस्ट का जो वेरिएबल है वो पास कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। मेरे पास मेरी फाइल बन चुकी होगी बैक एंड पे। अच्छा, फाइल तो मेरी बन चुकी है बट इस फाइल का जो डेटा है वो कैसा देखेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको। ठीक है, पाइथन देखें, ये वाली फाइल मैंने रन कर दी। रन करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी फाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप विजिबल है। ठीक है, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है today.txt। इस फाइल को जरा ओपन कर लें। इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप इस फाइल में लिख रहे हैं वो एज इट इज यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल सा फाइल में डेटा लिखने का और बनाने का तरीका है। ठीक है, बहुत इजी है,
आप चाहें तो ये कॉपी भी कर सकते हैं डेटा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये पूरी लाइंस ऑफ कोड, जितना भी कोड यहाँ पे लिखा है ये सब चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ डेटा यहीं से। एंड देन अपनी स्पाइडर की स्क्रीन पे आइए, ठीक है। और स्पाइडर की स्क्रीन पे आने के बाद हेलो वर्ल्ड के आगे ही अगर आप चाहें इस तरह से स्पेस देके कंट्रोल एस कर दें, देन अगेन रन। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, बट व्हेन यू ओपन योर फाइल तो यहाँ पे आपके पास notepad.txt के अंदर जितना भी डेटा आप लिख रहे होंगे वो सारा डेटा यहाँ पे आपके पास विजिबल हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? ये चीज समझ में आ रही है कि आप किस तरीके से फाइल एक क्रिएट करके उसके अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल कमांड्स हैं, शॉर्ट कमांड्स हैं, इजीली काम इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है अगर मुझे डेटा अपने पास, जो भी डेटा मैंने राइट किया है, अगर वही डेटा मुझे अपने पास अपनी कंसोल स्क्रीन पे भी देखना है, ठीक है। जो भी डेटा मैं बना रही हूँ, जो भी डेटा मैं लिख रही हूँ अपने पास, अगर वो कंसोल स्क्रीन पे भी देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करें, एक वेरिएबल बना लें, ओपन फाइल करें और उसको रीड करके प्रिंट करा दें सिंपल। सो जो डेटा आपके पास फाइल के अंदर रीड आउट हुआ है वो कंसोल स्क्रीन पे भी विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद इसी के नीचे ही, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे ही यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आके आपने लिखा सिंपल टेक्स्ट, एक वेरिएबल बना लिया इज इक्वल टू रीड, ठीक है। व्हाट यू वांट टू रीड बता दें, मैं अपनी इस फाइल से डेटा को रीड करना चाहती हूँ, ठीक है। जो भी डेटा है आपकी फाइल के अंदर आप बता दीजिए। ओपन है, सॉरी पहले तो फाइल बताएंगे ना कि आपने कौन सी फाइल बना से रीड करना है। सो माई फाइल नेम इज टूडे डॉट txt मेरी फाइल का नाम है और मुझे यहाँ से जो मोड यूज करना है वो है रीड, ठीक है। अच्छा रीड करना है, अच्छा रीड क्या करना है वो भी बता देना चाहें तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रिंट करा दो, रीड करा के जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, प्रिंट, और इसमें अपना वेरिएबल प्रिंट कर दिया। तो जो भी डेटा मेरे पास फाइल में स्टोर हो रहा है वो फाइल के अंदर भी चला जाता है और यहाँ पे वो डेटा रीड आउट होके कंसोल स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ये देख लें, कंसोल स्क्रीन पे शो करवाना है तो उसके लिए 2 लाइन्स है, ठीक है। रीड करना है डेटा कहीं से भी फाइल में, पहले से आप चाहें लिख के रखना तो पहले से आप डेटा चाहें तो लिख के रख के उसको भी यहाँ पे रीड करवा सकते। जरूरी नहीं है फाइल क्रिएट करके ही ये काम हो, पहले से कोई फाइल बनी हुई है, पहले से आपने नोटपैड की कोई फाइल बना के रखी हुई है, उसके अंदर ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं txt फाइल ना बनाऊं और txt फाइल की जगह पे अपने पास कोई और फाइल का एक्सटेंशन डाल दूं, लाइक डॉक्स, लेट्स सी इट्स अ टेस्टिंग कि ये चलती है कि नहीं चलती। यहाँ पे तो आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पास देखें एक वर्ड की फाइल आ चुकी है, राइट क्लिक ओपन और चेक कर लेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यस ठीक है, यहाँ पे ये डॉक्स का एक्सटेंशन गेट नहीं कर रहा, तो देखिए सी शार्प पे करनी होगी तो डेफिनेटली कोड थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। अगर यही काम अगर सी शार्प पे करना है तो डेफिनेटली कोड चेंज है। ये तो पाइथन है तो इस पर आपके पास 1 लाइन स्टेटमेंट वर्क कर रही होती है। अगर आपने सी शार्प पे करना है तो फिर उसके लिए आपके पास लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स अलग होंगी, उसके बिल्ट इन फंक्शंस आपके पास अलग होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको दोबारा से रन करते हैं। एक फाइल आ गई डॉक एक्सटेंशन की, इसको देख लेते हैं चला के आइदर ये चल रही है कि नहीं चल रही, देन फिर हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। आ गई, ये देख लें। जिन लोगों को अगर वर्ड की फाइल पे डेटा चाहिए, वर्ड फॉर्मेट पे चाहिए डेटा, तो आप इसको डॉक के एक्सटेंशन से भी ला सकते हैं। और जिन लोगों को सिंपल अपने पास नोटपैड की फाइल पे डेटा रखना है तो नोटपैड की फाइल में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज करने में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है टेक द फाइल नेम एज द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड शो द कंटेंट ऑफ द फाइल इन द कंसोल, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट फाइल बनी हुई है। अब मैं यूजर से पूछना चाहती हूँ कि एंटर द फाइल नेम दैट यू वांट टू सी द डेटा ऑफ दैट फाइल ऑन माय कंसोल स्क्रीन, ठीक है। जो भी मेरे पास फाइल पहले से बनी हुई है उस फाइल का डेटा मैं अपनी कंसोल स्क्रीन पे देखने में इंटरेस्टेड हूँ या देखना चाहती हूँ, तो बस मैं उस फाइल का नेम पास कर दूँ यूजर को, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या करना है,
obj इज माई वेरिएबल, जिसके अंदर मैं अपने पास फाइल को ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे उस obj फाइल को रीड करके साथ में प्रिंट भी करा रही हूँ और फाइल को क्लोज भी कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम खुद से फाइल ओपन क्लोज मैनुअली करते हैं तो हमें ये फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्लोज। बट अगर हम पहले से कोई बनी हुई फाइल ओपन कर रहे हैं या करवा रहे हैं ऑटोमेटिकली और उसको रीड आउट करवा रहे हैं तो सो यू हैव टू क्लोज दैट फाइल टू। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल भी रन कर लेते हैं आपके पास। तो फाइल ओपन क्लोज के जो आपके पास से चीज़ें हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होंगी। और ये एग्जाम्पल किसी में अगर कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और अब इस वाली एग्जाम्पल को मैं करवा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद की एग्जाम्पल्स जो होंगी वो भी हम भी कर लेंगे। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट, स्पाइडर पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो कमेंट कर दें, इसी के नीचे काम करना चाहें इसी के नीचे कर दें। ठीक है, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर रही हूँ क्योंकि इसकी अभी मुझे नीड नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी फाइल्स बनी हुई है जिनके अंदर से हम डेटा रीड करवा लूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इन फाइल्स के अंदर जो पहले से बनी हुई हैं इनके अंदर और भी डेटा अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। लाइक ये बात एक लाइन लिखी हुई है, मैं इसी लाइन को ही चाहूँ तो कॉपी करके न्यू लाइन पे आ जाऊँ, यहाँ पे लाइक दिस। इस तरह से हमने फाइल को सेव कर लिया मल्टीपल डेटा डाल के। अब इसी फाइल को अब यहाँ पे आते हैं। अब यूजर से मैं यहाँ पे इनपुट लेके सेम काम परफॉर्म करूंगी। एक टेबल बना लिया नेम के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर इनपुट ले लें फाइल का नाम। ठीक है, इसके अंदर आप लिख दें मैसेज एंटर फाइल नेम दैट यू वांट टू ओपन, इस टाइप का कुछ। ठीक है, एंटर फाइल नेम आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने पास ओपन की फाइल। ठीक है, ओपन के लिए आपने यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर कर दिया। ठीक है, जो भी नाम इसमें होगा वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। और इस डेटा को मैं एक वेरिएबल में भी होल्ड करवा लूंगी। सिफर साइट ओबीजी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे अगर डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रिंट। प्रिंट भी करवा लें यहीं पे ही। ठीक है, तो मैंने लिखा ओबीजे डॉट रीड। ठीक है, रीड कर लिया डेटा और रीड करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें फाइल को, जो भी आपके पास फाइल है obj डॉट क्लोज। obj डॉट क्लोज एंड दैट्स इट। फाइल को आपने सेव किया और इसको रन कर लेते हैं। एंटर फाइल नेम, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एंटर फाइल नेम क्लिक कर दें यहाँ पे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने पास फाइल का नाम डाल दिया टुडे डॉट txt। मेरे पास टुडे डॉट txt के अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो सारा डेटा यहाँ पे आपके पास एज इट इज विजिबल हो जाएगा अगर मुझे देखना है तो। इट जस्ट लाइक अ फेचिंग, जो आप ट्राइवर्स जैसे आप कह रहे होते हैं कि डेटा को फेच करके देखना है, ट्राइवर्स करके देखना है, चला के देखना है, सो यू कैन डू दिस लाइक दैट। ठीक है, तो बहुत आसान से कोड है ट्राइवर्स करने का भी। इसी तरीके से अगर अपने डॉक फाइल को देखना है चला के, ये डॉक फाइल का जो डेटा मेरा आ रहा था मैं वो डेटा चला रही हूँ देखना, तो मैं यहाँ पे टुडे डॉट डॉक रख दूँ। ठीक है, डॉक की फाइल का डेटा स्टोर होगा उसमें आ जाएगा। इसी तरह से कोई कैलकुलेशन है, कोई बिल का काम बना रहे हैं, कोई इन्वेंट्री है, तो उसको आप एक्सेल की फाइलें भी स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल बना लें एक्सटेंशन की और उसके अंदर स्टोर कर दें। ठीक है, तो आपके पास एक एक्सेल फॉर्मेट भी आ जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है ट्राइवर्स हो गई चीज़ें। अब आपके पास रीडिंग डेटा, अगर आपने डेटा जो है लूप के थ्रू रीड करवाना है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हैं कि फाइल का नाम बता दें जो भी फाइल है आपकी और उसके अंदर लूप लगा के आप अपने पास कर लें यहाँ पे काम। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर रिमूव करना है डेटा फाइल के अंदर से। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ कि आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो भी फाइल बनी हुई है उस फाइल के अंदर से सारा डेटा आपका रिमूव हो जाए, क्लियर हो जाए। सो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने डेटा को रिमूव करना है फाइल से सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आए। ठीक है, अच्छा ये जो प्रीवियस कोड है इसको कमेंट कर दीजिएगा, साथ साथ कमेंट इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोड आपका सेफ रहे। कॉपी कर लिया इसको आपने और यहाँ पे आके आपने एंटर एंड देन दिस। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, यहाँ से ये कमेंट हटा दें, कमेंट हो जाएगा पूरा। इधर इतना करने के बाद अब आपके पास करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद
एक वेरिएबल बनाएं सबसे पहले जो भी आपको फाइल के अंदर काम करना है, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने एक fl के नाम से वेरिएबल बना लिया है, जिसको पहले तो हम ओपन कर लेंगे। जो भी मुझे फाइल बनानी है या जो भी मुझे रीड आउट करनी है, फाइल डिलीट करना है डेटा, उस फाइल का नाम मेंशन कर दूँ। today.txt इज माय फाइल नेम। एंड उस फाइल के अंदर से जो मोड है मेरा फिलहाल, वो मोड मैं रख रही हूँ राइट, क्योंकि हम उसमें चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। fl.truncate इज द मेथड जो आपके फाइल को डेटा को ट्रंकेट करता है, खत्म करता है। और मैंने यहाँ पे कर दी fl.close, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपके पास मैंने दोबारा फाइल को ओपन करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा, पहले इतना काम जो है ना आपके पास, ये सिर्फ फाइल में से डेटा रिमूव करने का है, ठीक है। इतना काम जो होगा फाइल से डेटा रिमूव का होगा। रिमूव करने के बाद भी देखना है फाइल में कुछ रखा हुआ तो नहीं आ रहा। सो यहाँ पे आके आप अपने पास, ठीक है, मैं कमेंट में भी लिख देती हूँ ये चीज। रिमूविंग डेटा, आप फाइल को ओपन करा के देखना चाहते हैं, रीड कर रहे हैं कि कुछ रह तो नहीं गया फाइल में लिखा हुआ, तो उसके लिए ये काम हो रहा होगा दोबारा। यहाँ पे जो आपने ऊपर भी किया था ना txt वाला, कि आपने खाली देखना है रीड ओपन हो रही है कि फाइल की नहीं हो रही, दिस लाइन, ठीक है। डेटा को फैचिंग करनी है, ट्राइवर्स करना है, सो यू कैन यूज दिस 2 लाइन, ठीक है। आफ्टर दिस, ओके, नाउ रन करते हैं। मेरी फाइल एम्प्टी आई है यहाँ पे, ठीक है। इस फाइल के अंदर कुछ नहीं आया। लेट्स सी कि यहाँ जो नोटपैड की फाइल है मेरी, इसमें कुछ लिखा हुआ है, लाइक एम्प्टी हो चुकी है ये फाइल, ठीक है। तो डेटा अगर पूरा डिलीट करना है फाइल से, तो आप पूरा डिलीट भी कर सकते हैं एक साथ, रिमूव का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे, how to read data, how to read in from one file line by line and change in lines and write the change content into another file, ठीक है। एक फाइल से दूसरी फाइल में अगर डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करवा के कोई स्पेसिफिक वर्ड चेंज करना है, तो उसका कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। आपके पास मर्जी है कि आप एक दो फाइल्स बनाना अलग अलग, एक ए बी के नाम से, एक ए बी सी के नाम से, अच्छा, और दोनों फाइल के अंदर पे आपके पास चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं कि डायरेक्टली, ठीक है। मे बी पॉसिबल यहाँ पे कोई मिस्टेक, यहाँ पे abc.txt होना चाहिए था, ठीक है। दोनों फाइल का चेंजेस अप्लाई करके आप इसको रीड आउट करवा लें। रिप्लेस टेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। आर प्लस मोड जो है यहाँ पे आर प्लस यूज हुआ है, ठीक है। तो आर प्लस मोड जो है वो रिप्लेसिंग के लिए होता है। सिंपल रीड मोड होता है जो आपके पास डेटा फैच के लिए होता है। आर प्लस मोड होता है वो आपके पास जो है वो रिप्लेसिंग के लिए मोड हम यूज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहा है आपके पास डेटा को ये, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन वी रीड CSV फाइल, ठीक है। अगर आपने कोई फाइल रीड आउट करवानी है CSV फाइल, तो ऑलरेडी आप देखें चला के कि अगर मुझे एक्सेल की फाइल से डेटा फैच करना है तो किस तरीके से होगा। दैट्स वाज योर असाइनमेंट। अगर आपने करना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली करिएगा, अदरवाइज ऑप्शनल है, लीव इट, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी पाइथन की रिलेटेड। इसमें से आपके पास एक चीज़ मिसिंग है, सर्चिंग। जब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, डेफिनेटली आई विल गिव यू अ फाइल, ठीक है। तो अभी इसमें सिर्फ सर्चिंग का काम जो है वो मैंने ऐड नहीं कर सकी, टाइम नहीं था मेरे पास ऐड करने का भी फिलहाल। तो जब मैं इसमें सर्चिंग भी कर दूँगी तो आपको वो भी मैं अपडेट कर दूँगी फाइल। राइट नाउ यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए। ये फाइल मैं आप लोग से शेयर कर दूँगी, ताकि आपको कुछ करना हो इस फाइल में, इसलिए प्रैक्टिस वगैरह तो कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स से बता दीजिए। अटेंडेंस एक बार दोबारा मैं ले रही हूँ सेकेंड हाफ की, ताकि अगर किसी की एब्सेंट मार्क है तो बता दीजिएगा। मैं सिर्फ उनके नाम कॉल कर रही हूँ जो फिलहाल अभी एब्सेंट है, ठीक है। मोहम्मद हमाद आ चुके हैं, ठीक है, हमाद जी लगा मिस आ दिए, गए। ठीक है। जैनुल अब्दीन, फजीला, यस मिस। तलहा सईद, महादर्शद, प्रेजेंट मिस। ठीक है, महादर्शद, महाद अरशद नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। वहाँ जाके लगा चुकी हूँ मैं। नुमान प्रेजेंट है, नुमान अफजल, जी मिस। नुमान अफजल नुमान। कहाँ है?
अमार नहीं, नुमान। अमार नहीं, नुमान। नुमान प्रेजेंट है? ठीक है, 7 प्रेजेंट है। जिनकी एब्सेंट है खाली मैं इनके नाम कॉल करके लास्ट टाइम बता देती हूँ, अदरवाइज सबकी प्रेजेंट हो चुकी है। जैनुल आबदीन है और एक महाद है। मुनी प्रेजेंट है आपकी। ओके मैम, थैंक यू। मुझे नुमान, अगर किसी को फ्रेंड है यहाँ पे अवेलेबल तो बोलें काइंडली ज़रा मीटिंग ज्वाइन करके बताएं मुझे वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास फिर वाइंड अप हो रही है, और यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं अपने पास। यहाँ पे अभी टास्क का टाइम आपके पास वेडनेसडे की रात 12 बजे तक का होगा। ठीक है, अभी अपलोड हो जाएंगी टास्क की सारी चीज़ें। 12 बजे तक आपके पास टाइम है, आप अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग एंड कर दें अपनी क्लास, और फिर नेक्स्ट क्लास से फिर आपके पास जो आई थिंक थर्सडे को है उसमें फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। अल्लाह हाफिज़।